तो पूजा, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो कि इस बार का जून टारगेट करने वाले हैं। तो आप उनको क्या एक सजेशन देना चाहेंगी कि जिससे उनका जेआरएफ कैटेगरी 1 में क्वालिफाई हो जाए, जो आपको लगा कि आपने करा और इसके बाद आपका इस अटेम्प्ट में आपने इजीली अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है। मैम मुझे ऐसा लगता है पार्ट 3 पे ना बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। पार्ट 3 हो जाता है, करते हैं तो बिल्कुल। हो जाता है पार्ट 3। और वो बिल्कुल। बहुत ज्यादा मार्क्स भी स्कोरिंग है, तो हो जाएगा वो पार्ट 3। किस तरीके से हमारे चैनल ने आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा था ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम? मैम मैंने आपके जो पीवाईक्यूज आप लोग कराते थे, मैंने वो बहुत ज्यादा देखे हैं। मुझे ऐसा लगता है पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं बिल्कुल। आपके एग्जाम के लिए। मैंने वो देखे हैं, मैंने पार्ट ए आपसे ही करा है। मतलब थोड़ा बहुत जो भी हुआ वो तो मुझसे नहीं होने वाला था, क्योंकि मेरी मैथ ज्यादा ही वीक है। दिसंबर वाले एग्जाम में आपने क्या अपने अंदर ऐसे चेंजेस करे कि आपका कैटेगरी 1 में वो भी विद सच अ गुड रैंक आपका सिलेक्शन हुआ है? हेलो पूजा, वेलकम टू सीएसआर 24/7। बहुत बहुत स्वागत है आपका एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रिजल्ट इन सीएसआई नेट दिसंबर 2025। बहुत बहुत मुबारक हो स्टूडेंट आपको। आपका AIR 97 आया है, जेआरएफ कैटेगरी में आप सेलेक्ट हुए हैं। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। तो पूजा, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने जो अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई करा है, ये आपने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करा था या इससे पहले भी आप कोई एग्जाम टारगेट कर चुके हैं CSIR का? नहीं मैम, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। मैंने फर्स्ट ओके। अटेम्प्ट मार्च में दिया था, जो दिसंबर में होना था 2025 में। नहीं, अच्छा। ओके। 2024 में दिसंबर में होना था, लेकिन हम्म। मैंने वो मार्च में हो गया था शेड्यूल 25 में। ओके। मैंने फर्स्ट हम्म। टाइम मार्च में दिया था, फिर सेकंड टाइम अगस्त में दिया था। और ओके। थर्ड थर्ड टाइम मैंने ये वाला दिसंबर वाला दिया था। ओके। तो मेरा सबसे पहले सवाल आपके साथ ये रहेगा कि जब आपने पहले बार प्रिपरेशन करी थी या जो आपने सेकंड टाइम अटेम्प्ट करा था, तो उस वक्त और इस दिसंबर वाले एग्जाम में आपने क्या अपने अंदर ऐसे चेंजेस करे कि आपका कैटेगरी 1 में वो भी विद सच अ गुड रैंक आपका सिलेक्शन हुआ है? मैम फर्स्ट टाइम मैंने विदा मतलब बिल्कुल पढ़ के नहीं दिया था, बस ओनली ऐसे ही कि चलो ठीक है, दे देते हैं ऐसे करके। मुझे पता भी नहीं था कि कैसा होता है। मतलब 15 अटेम्प्ट करने होते हैं पार्ट ए में, 35 अच्छा। उसमें होते हैं। तो मुझे नहीं पता था, बस मैं तो ऐसे ही रैंडमली दे के आई थी। सेकंड में मैंने पढ़ा था, लेकिन कम यूनिट्स की थी उस टाइम मैंने, तो तब नहीं हुआ था मेरा, लेकिन थर्ड में हुआ। ओके। तो थर्ड में आपने थर्ड अटेम्प्ट में आपने ऐसा क्या चीज अपने अंदर चेंजेस करे या अपने शेड्यूलिंग में, या किन यूनिट्स पर आपने मेजरली फोकस करा? मैम मैंने पीवाईक्यूज करे। मैंने पढ़ा उनको पहले, और फिर उसके अच्छा। बाद में मैंने पीवाईक्यूज करे। ओके। और ओके। मेनली मैंने यूनिट 1, 2, 3, 4 इम्यूनो नहीं करी थी मैंने। ओके। 5 प्लांट फिजियो, एनिमल फिजियो नहीं करी थी मैंने। जेनेटिक्स करी थी, इवोल्यूशन, इकोलॉजी, यूनिट 13। ओके। यानी कि हाँ जी। आपने ये कुछ सेलेक्टिव यूनिट्स को इस बार आपने टारगेट करा था और हाँ जी मैम। उनको आपने रिपीटेडली PYQs की मदद से प्रैक्टिस करा था। हाँ जी मैम। अच्छा। तो एक और चीज मुझे बताइए कि पार्ट बी और पार्ट सी, अगर हम बात करें पार्ट बी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना आसान रहता है, तो आपके लगभग कितने सही सवाल बने थे पार्ट बी में? मैम पार्ट बी में तब मैंने अपनी आंसर की देखी थी, तो मेरे बहुत मतलब नेगेटिव मार्क्स थे इस वाले अटेम्प्ट में। मतलब नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो गई थी, हम्म। लेकिन लेकिन सही था। मतलब पार्ट बी इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट था उसमें। बिल्कुल। ले, लेकिन पार्ट सी मुझे सही लगा, क्योंकि मैंने काफी बार पढ़ा हुआ था। से थोड़ा सा हार्ड था, इतना हार्ड नहीं था इस दिसंबर वाला। तो हम्म। पार्ट सी हो गया था मुझे, जबकि ऐसे लगा पार्ट सी ज्यादा इजी था एज कम्पेयर टू पार्ट बी। बिल्कुल बिल्कुल। पार्ट सी में अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है तो वो कंपैरेटिवली थोड़ा आसान रहता है ही है। और यहाँ पर आपके पास डेफिनेटली ऑप्शंस भी बहुत सारे अवेलेबल होते हैं कि आप उनमें से सिर्फ 25 सवालों को आपको अटेम्प्ट करना होता है। हाँ जी तो अच्छा, मैम। मुझे एक और चीज बताइए कि जो PYQ आपने प्रैक्टिस करा था तो उससे आपको सबसे ज्यादा फायदा किस में लगा था? पार्ट A B C कौन से पार्ट में आपको सबसे ज्यादा फायदा मैम लगा? पार्ट सी में, पार्ट मतलब सी में। पार्ट सी तो मुझे ऐसा लगता है कि सारा
बस उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस आनी चाहिए कि मतलब कैसे क्वेश्चंस आते हैं कैसे नहीं आते, उस पे हो जाता है पार्ट सी। हार्ड बिल्कुल। होता है लेकिन वो हम्म, थोड़ा सा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें मुझे आप एक और चीज बताइए कि जो जनरल एप्टीट्यूड था उसमें आपने किस तरीके से प्रैक्टिस करी थी, या एंड के टाइम पर करा था, या फिर आपने स्टार्टिंग से ही सोचा था कि जनरल एप्टीट्यूड हमें पढ़ना है? मैम मेरा जर्नल एप्टीट्यूड जैसे, मैं लाइफ साइंस है मतलब बहुत ही टाइम हो गया तो मेरा सो एंड सो था। मैं अच्छा। ओनली 7 अटेम्प्ट्स करके आई थी जिसमें से मेरे ओनली 3 या 4 ही सही थे। तो मुझे कोई नहीं। बिल्कुल हम्म, मतलब सबसे बेकार था, मुझे नहीं लगता मैं कर पाती हूँ ऐसे। अच्छा, ओके ओके। बट फिर भी आपने पार्ट ए का कुछ प्रैक्टिस करा होगा आखिरी के टाइम पर जब दिसंबर हाँ, एग्जामिनेशन नजदीक होगा। हाँ जी मैम, मैंने ना आपके चैनल से पार्ट ए किया था लेकिन वो मुझे मतलब मेरे लिए सही नहीं था वो। मुझे नहीं अच्छा आता था इतना सही करना क्योंकि मेरी अच्छा मैथ्स वीक थी। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो मैथ्स वीक थी तो इस वजह से आपको मतलब पार्ट ए में आपने ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करे। बट अच्छा, मुझे फिर ये बता सकते हैं यस कि मैम। आप, ओके, पार्ट सी में आपने कितने सवाल अटेम्प्ट करे हैं? मैम पार्ट सी में मैंने 25 के 25 किए थे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये तो। 25, हाँ और जी उसमें से मैम। कितने सही बने थे आपके? मैम उसमें से मेरे 21 सही थे। 21 सही थे। तो हाँ मतलब जी। लगभग मैं कह सकती हूँ कि पार्ट सी ने आपको सेव कर लिया कहीं ना कहीं। यस मैम, मैंने अपनी आंसर की देखी ना तब मेरे बी सेक्शन होता है ना उसमें तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था। तब मैंने देखा पहले तो अच्छा लग रहा था कि हाँ हाँ अच्छा है, हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन तब मैंने नेगेटिव मार्क्स देखे तब मुझे लगा नहीं नहीं बी सेक्शन में तो कुछ नहीं हो रहा। फिर मैं सी सेक्शन पे गई, तब मैंने देखा चलो ये ठीक है अच्छा हो जाएगा ऐसे। अच्छा, तो मतलब पार्ट सी से आपको कॉन्फिडेंस आया, यस और फिर मैम। आपने पहले मतलब पेपर अटेम्प्ट की आपकी स्ट्रैटेजी रही थी, आपने पहले पार्ट सी से शुरुआत करी, देन पार्ट बी, यस फिर मैम। पार्ट। यस मैम, मैंने फर्स्ट पार्ट सी किया था, फिर उसके बाद में पार्ट बी एंड फिर पार्ट ए। पार्ट ए में गए थे। अच्छा, हाँ जी लास्ट के मैम। दिनों में आपने किस तरीके से तैयारी करी थी? जैसे कि अगर मैं बात करूं, आखिरी के जो 20 दिन 15 दिन रहते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं सभी कैंडिडेट्स यस के लिए, मैम। तो उन दिनों में आपने कैसे प्रिपरेशन करी थी? मैम मुझे तो खुद एंजाइटी हो जाती है लास्ट के डेज में, हम्म, लेकिन मैंने 3 डेज ऐसे किया था, हर एक यूनिट को 3 दिन देना है। फिर उसके बाद में उसको उसके पीवाईक्यूज करने हैं, पीवाईक्यूज ओके करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये था मेरी स्ट्रेटेजी। ओके ओके। तो मतलब आखिरी के दिन में आपने मेजरली अपना रिवीजन रखा और क्वेश्चन यस प्रैक्टिस। मैम। अच्छा, मॉक टेस्ट यस मैम। आपने दिए थे क्या? यस मैम, मॉक टेस्ट दिए थे मैंने, मॉक टेस्ट से ही शायद मुझे ऐसे लगा कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। ओके, तो विदाउट मॉक, मॉक टेस्ट तो नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल, तो मॉक टेस्ट में आपका स्कोर कितना बन रहा था? मैम मॉक टेस्ट में 140 130 इतना बन रहा था। अच्छा, तो मतलब उससे कॉन्फिडेंस आपको आ रहा था कि इस बार का मेरा दिसंबर एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो सकता है। हाँ जी मैम। बिल्कुल, तो मतलब आखिरी के दिनों में अगर मैं बात करूं तो आपका एक तो थ्योरी प्रैक्टिस, क्वेश्चन यस मैम। प्रैक्टिस, और साथ ही में मॉक टेस्ट, अगर ये तीन यस। चीजें अगर कोई एस्पिरेंट कर रहा है तो उसके लिए बेनिफिशियल रहता है। यस मैम। ओके। तो पूजा, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो कि इस बार का जून टारगेट करने वाले हैं, तो आप उनको क्या एक सजेशन देना चाहेंगी कि जिससे उनका जेआरएफ कैटेगरी 1 में क्वालिफाई हो जाए, जो आपको लगा कि आपने करा और इसके बाद आपका इस अटेम्प्ट में आपने इजीली अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है? मैम मुझे ऐसा लगता है पार्ट थ्री पे ना बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, पार्ट थ्री हो जाता है, करते हैं तो बिल्कुल हो जाता है पार्ट थ्री। और वो बिल्कुल। बहुत ज्यादा मार्क्स भी स्कोरिंग है तो हो जाएगा वो पार्ट थ्री। तो पार्ट पार्ट थ्री सी और पर मेजरली फोकस करें, हाँ। यस मैम, पार्ट थ्री इज सो इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। और अच्छा, कुछ यूनिट सिलेक्शन अगर आप अपनी तरफ से सजेस्ट करना चाहेंगे कि अगर 13 यूनिट है हमारे पास, तो क्या 13 की 13 यूनिट अगर प्रिपेयर नहीं हो पाती है किसी बच्चे की, तो क्या तब वो सिलेक्शन उसके बिना भी निकाल सकता है? तो उसका एग्जाम्पल तो आप ही हैं, बट उसमें आपका कोई सजेशन है कि कोई स्पेसिफिक यस यूनिट्स, ये मैम। यूनिट तो बहुत इंपॉर्टेंट है? मैम यूनिट थर्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियो से भी इस बार काफी अच्छे क्वेश्चंस आए थे। काफी क्वेश्चन थे। हाँ जी।
यूनिट वन भी जो, बायोकेमिस्ट्री। हाँ नहीं, बायोकेमिस्ट्री वो भी अच्छी यूनिट है, कर सकता है। यूनिट 2 सेल बायोलॉजी इजी है। फोर्थ फोर्थ वाली सेल सिग्नलिंग एंड इम्यूनोलॉजी, इम्यूनो से तो इस बार क्वेश्चंस थे, मैं इम्यूनो छोड़ के गई थी, लेकिन इस हम्म। बार अच्छे क्वेश्चंस थे उस पे। क्वेश्चंस बने थे जी। और यस मैम, जेनेटिक्स जेनेटिक्स इजी यूनिट है। लगता है वो हम्म। हार्ड है, लेकिन हो जाती है, जेनेटिक्स इजी है। इवोल्यूशन, इकोलॉजी, यूनिट 13 के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ओवरऑल अगर हम कुछ सेलेक्टिव यूनिट्स को भी टारगेट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक सेफ स्कोर की तरफ पहुंच सकते हैं। यस मैम। बिल्कुल। अच्छा, इसी के साथ मुझे पूजा एक और चीज बताइए कि किस तरीके से हमारे चैनल ने आपके लिए लाइक थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा था ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम। मैम मैंने आपके जो पीवाईक्यूज आप लोग कराते थे, मैंने वो बहुत ज्यादा देखे हैं। मुझे ऐसा लगता है पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं बिल्कुल। आपके एग्जाम के लिए। मैंने वो देखे हैं, मैंने पार्ट ए आपसे ही करा है, मतलब थोड़ा बहुत जो भी हुआ वो तो हम्म। मुझसे नहीं होने वाला था, क्योंकि मेरी मैथ ज्यादा ही वीक है। ओके और ओके। हाँ जी मैम। ओके तो मतलब पीवाईक्यूज एंड जनरल एप्टीट्यूड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपने मतलब जनरल एप्टीट्यूड में तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करा आपने, बट यस यस मेजरली मैम। आपने पीवाईक्यू फोकस रखा और यस मैम। डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर भी रहा है आपका। 97 आपकी रैंक रही है। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन पूजा एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि इस सेशन से काफी सारे एस्पिरेंट्स जो कि जून को टारगेट कर रहे हैं उन्हें भी एक परफेक्ट गाइडेंस मिली होगी। और अगर कोई भी इससे रिलेटेड आपका कोई सजेशन है स्टूडेंट्स या फिर कोई आपका कह सकते हैं सवाल है तो बिल्कुल आप यहाँ कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस पूजा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।